जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शुरू में बात कही गई थी कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जो वाटर इस्तेमाल किया जाता है उस वाटर से सिर्फ हाइड्रोजन ले लिया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। 1930s में जी नील साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस दिया था। उसके मुताबिक ये था कि जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इट ओनली कम्स फ्राम वाटर, ये हमेशा वाटर से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती। हालांकि है तो हैरानगी वाली बात, देखें ज़रा कि ये देखें CO2 है प्लस H2O है और जी क्लोरोफिल होता है साथ, जी इसके साथ जी ऑक्सीजन बने, ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी और प्लस वाटर बनेगा। तो देखें हैरानगी वाली बात है कि ये ऑक्सीजन उन्होंने कहा था कि जो रिलीज होती है ना ये सिर्फ कहाँ से आती है, वाटर से। हालांकि ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में भी मौजूद है। अब नील की इस बात को कंफर्म किया गया 1940s में आके, जब एक ऑक्सीजन का एसोटोप डिस्कवर हो गया जिसका मॉलिक्यूलर वेट 18 था। तो फिर ये था कि इस 18 वाली ऑक्सीजन की मदद से एक CO2 को बनाया गया 18 वाला, यानी उसकी ऑक्सीजन 18 वाली, और एक वाटर मॉलिक्यूल को बनाया गया जिसके अंदर ऑक्सीजन 18 वाली थी। ठीक है, इसका मतलब ये था कि फिर प्लांट के दो ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को वाटर दिया गया जिसमें ऑक्सीजन 18 वाली दी गई और जो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन थी वो नॉर्मल थी, इसे ग्रुप हम A कहेंगे। दूसरा ग्रुप जो B बनाया गया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो ऑक्सीजन थी वो 18 वाली थी और जो वाटर की ऑक्सीजन थी वो नॉर्मल थी। और इसी तरह जो ग्लूकोज की यहाँ ऑक्सीजन थी, आप देख सकते हैं ये 18 वाली होगी और जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है नॉर्मल है और जो वाटर वाली है वो 18 वाली है। यहाँ जो रिलीज़ हुई वो 18 वाली थी। तो देखें इससे ये बात क्लियर हो गई इस एक्सपेरिमेंट से कि ऑक्सीजन जो रिलीज़ हो रही है ये सिर्फ ये देखें वाटर वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली नहीं है। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है एज ए सोर्स ऑफ कार्बन भी, एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन भी। ये देखें कि इसका कार्बन यहाँ कार्बोहाइड्रेट में आ जाता है, ऑक्सीजन भी यहाँ यूज़ हो जाती है और ये ऑक्सीजन यहाँ आमतौर पे वाटर में भी आ जाती है। लेकिन ये वाली ऑक्सीजन सिर्फ रिलीज़ होती है, ये ना ग्लूकोज में आती है और ना ही वाटर में आती है। यानी प्लांट अगर वाटर को इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन CO की रिडक्शन करेगा, CO2 की रिडक्शन करेगा। ये देखें CO2 के साथ ये शामिल हो गया, कार्बन ऑक्सीजन के साथ H शामिल हो गया, रिडक्शन करेगा और ग्लूकोज बनाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि वाटर ग्लूकोज के लिए हाइड्रोजन एटम देता है, ऑक्सीजन नहीं देता। और दूसरे ग्रुप में देखें कि यही जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में 18 वाली थी, देख लें ग्लूकोज में भी वही गई है, वाटर में भी वही गई है, लेकिन यहाँ क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन नॉर्मल थी 16 वाली थी तो ये वाली भी 16 वाली ही रिलीज हो गई। तो इन एक्सपेरिमेंट से ये बात क्लियर हो गई कि वाकई जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में वो आमतौर पे वाटर से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से कभी भी नहीं आती। अब नील ने ये बात क्यों कह दी थी कि ये ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है ये आमतौर पे वाटर से आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रही। उसने अपने इस हाइपोथेसिस की बेस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को बनाया था। अगर फोटोसिंथेसिस की बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अगर देखा जाए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके साथ वाटर के बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं। और इसी तरह ये कार्बोहाइड्रेट तो बना लेते हैं लेकिन साथ रिलीज जी सल्फर करते हैं, देख लें सल्फर रिलीज करते हैं। तो उसने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को बेस बनाया था कि अगर देखो CO2 मौजूद थी, अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आनी होती रिलीज होने के लिए तो फिर बैक्टीरिया फिर सल्फर रिलीज ना करते, तो वो भी ऑक्सीजन रिलीज करते। तो बैक्टीरिया ने सल्फर क्यों रिलीज की? क्योंकि उन्होंने वाटर के बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल किया। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि फिर एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी हो गई कि वाकई जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो सिर्फ वाटर से आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली नहीं होती। तो वाटर
किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि देखिए पानी जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल किया जाता है इससे हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं और ये हाइड्रोजन फिर कंबाइन हो जाते हैं NADP के साथ। ये हम आगे बात करते रहेंगे। निकोटिनामाइड, एडिनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट के साथ ये H2 मिल जाते हैं और ये रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब है कि NADP जो है ये रिड्यूस होकर बन जाएगा NADPH2। अगर H2 लिखें या हम यूँ भी लिख सकते हैं NADPH और प्लस H आयन। एक्चुअली यूँ होते हैं, बैलेंस करने के लिए हम यूँ लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि फिर NADPH जो है इसके पास रिड्यूसिंग पावर है और ये किसकी रिडक्शन करेगी, CO2 की, और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट बन जाएंगे, शुगर बन जाएंगे। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ये दो प्रोसेस होते हैं फोटोसिंथेसिस में। हम लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस नाम देते हैं, डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन में दो चीज़ें बनती हैं, एक NADPH2 और दूसरा ATP, और ये दोनों चीज़ें यूज़ हो जाती हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में। अब NADPH जो है इसके पास रिड्यूसिंग पावर है, यानी ये H दे देगा, और ATP जो है ये एनर्जी देगा। इन मॉलिक्यूल को मिलाने के लिए जो एनर्जी है वो कौन देगा, ATP। अल्लाह हाफिज़।